संपर्क नहीं हो पा रहा है। क्या आपने सरकार से मांग की है ताकि श्रद्धालु जो फंसे हुए उनको बाहर निकाला जा सके? देखिए, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा, राजनीति में आने से पहले भी और राजनीति में आने के बाद भी आप अगर देखें तो हम प्रत्येक सत्र में बार बार मणिमहेश यात्रा को लेकर विषय उठाते रहते हैं, क्योंकि ये यात्रा हमारे चुनाव क्षेत्र में आयोजित होती है, प्रतिवर्ष आयोजित होती है और लाखों की तादाद में श्रद्धालु इस यात्रा में आते हैं। पिछले 4 दिनों से चंबा जिले में और मेरे चुनाव क्षेत्र में जो हालात बने हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। 3 दिन भारी बारिश हुई और पिछले लगभग 2 दिनों से मोबाइल नेटवर्क और बिजली टोटल ठप है। मुझे बहुत दुख इस बात का है कि हम संपर्क ही नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ कितना नुकसान हुआ है, कहाँ जान माल का नुकसान हुआ है, कहाँ कितने लोग फंसे हैं, हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। चंबा के जिलाधीश से भी हमारे संपर्क नहीं हो पा रहा, भरमौर के प्रशासन से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। पिछले कल मुझे लाहौल स्पीति से भी कुछ फ़ोन आए थे, हमारे भेड़ पालक वहाँ पर फंसे हैं, जो उनकी माइग्रेशन का समय है, वो वहाँ से वापस आते हैं तो नदियों में नालों में जो पुल बने थे अस्थायी वो सारे बह गए हैं। तो इन सारे विषयों को लेकर हमने सरकार से मांग की है कि त्वरित कार्रवाई करते हुए विशेष सुरक्षा बलों का, चाहे वो आर्मी की सहायता लें, चाहे वो ऑल वेदर हेलीकॉप्टर जो आर्मी के होते हैं उनकी सहायता लें और वहाँ पर हेलीकॉप्टर की सुविधा से एक तो नुकसान का आकलन किया जाए, साथ ही साथ जो राहत और बचाव कार्य हैं, कोई घायल है, कोई बीमार है तो उनको भी वहाँ से बाहर निकाला जाए। साथ ही साथ लोग, केवल स्थानीय लोग ही नहीं, जो यात्रा मार्ग है जो लगभग 14,000 फुट की ऊंचाई पर है, वहाँ मौसम भी ख़राब हो जाता है, बर्फ़ भी पड़ जाती है, वहाँ खाने पीने की, रहने की भी असुविधा लोगों को हो रही होगी। और ऐसे समय में ये जो लोग हैं ये केवल चंबा के नहीं हैं, भरमौर के नहीं हैं, हिमाचल के नहीं हैं, लगभग पूरे भारतवर्ष से अलग अलग जगहों से पूरे देश के लोग वहाँ पर काफ़ी संख्या में फंसे हैं। कितनी संख्या में फंसे हैं इसका भी अभी आंकलन हमारे पास नहीं है। तो हम सरकार से हमने आग्रह भी किया है, प्रधान सचिव को भी हमने लिखित में भी दिया है और व्यक्तिगत तौर पे भी कहा है, अभी सदन में भी हम इस विषय को उठा रहे हैं कि त्वरित कार्रवाई करते हुए चाहे सेना की मदद लें, चाहे एनडीआरएफ की मदद लें, चाहे समाज सेवी संगठनों की मदद लें, पुलिस वालों की मदद लें, कुछ भी ऐसा करें ताकि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो स्थानीय लोग और श्रद्धालु वहाँ फंसे हैं उनको तुरंत राहत पहुँचाई जा सके। जी।